पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में ये हुआ है कि कोई टीम शुरू के 4 मैचेस जीत के फिर क्वालीफाई नहीं किए। और दिल्ली जिस तरीके से खेल भी रहा था, हम सब कह रहे थे कि दिल्ली क्वालीफाई तो नहीं करेगा। इन्होंने पूरा प्लेटर सजा के मुंबई को दिया कि मुंबई क्वालीफाई कर जाए। मतलब शुरू में पहले 6 में से 5 मैच जीता था, अगले 7 में से 5 मैच हारा और 6 भी हारता। एक्चुअली 7 में सातों मैच हार जाता अगर एसआरएच वाला मैच वो वॉश आउट नहीं होता। फिर पंजाब वाला मैच जो रुक गया धर्मशाला में, वो मैच भी हार ही जाता। इनका कब का ही खत्म हो गया तो विराट आईपीएल। ये रिवर्स मुंबई इंडियंस है। मुंबई शुरू में हारता है फिर लगातार जीतता है, दिल्ली उल्टा है, शुरू में जीतता है फिर लगातार हारता है। आप बहुत लोग कहेंगे कि अक्षर पटेल होता तो मैच का रिजल्ट कुछ अलग होता, जो कैप्टन फैफ डुप्लेसिस आज कहा है मैच के बाद कि अक्षर होता तो कुछ अलग होता। सेंटर का हमने देखा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का बॉल एक एक हाथ टर्न हो रहा है, बॉल होल्ड हो रहा है। मैं ये लिख के सकता हूं अक्षर पटेल के होने से मैच का रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। अक्षर पटेल होने से डिफरेंट ये होता कि जो रन मुंबई ने बनाया 180 उतना नहीं बनता, मुंबई 165 बनाता। और अक्षय पटेल होने से दिल्ली की बैटिंग लाइनअप पे दिल्ली 121 पे ऑल आउट हुआ है, शायद 140 बनता। फिर भी आप 20-25 रन से वो मैच हार जाते अक्षर पटेल के होने से भी, ठीक है। तो मैं तो नहीं मानता कि अक्षर पटेल नहीं थे इसलिए दिल्ली हार गया, ठीक है। बाकी मैचेस में अक्षर पटेल खेल ही रहा था, फिर भी आप हारी हो, ठीक है। कहां से शुरू करूं मैं? दिल्ली के चेस से शुरू करता हूं, ठीक है। अगर आप आज का कंडीशन देखो, बहुत ही टफ कंडीशन था। स्पिनर्स का बॉल, सबका बॉल ग्रीप हो रहा था। विप्रेश का ओवर बहुत अच्छा था, कुलदीप का बॉल था। हमें पता था कि पिच आसान नहीं है बिल्कुल भी बैटिंग करना। और 181 बहुत रन था, बहुत रन था। इनफैक्ट सूर्या मिड इनिंग्स पे आके, इनिंग्स ब्रेक पे आके कहा भी है कि हमने पार स्कोर से 15 रन ज्यादा बनाए। इसका जितना कॉन्फिडेंस सूर्या की शक्ल में था, लग गया था कि 160 165 का पिच था, इन्होंने 180 बना के चला गया, मैच उधर ही खत्म था, ठीक है। अगर आप दिल्ली का बैटिंग लाइनअप देखो, आप देख के बताओ कौन सा दो बैट्समैन या एक बैट्समैन आपको देख के लगता है कि ऐसे पिच पे अच्छा बैटिंग करेगा, जिसको लंबा खेल सकता है, जिसको वो एक्सपीरियंस है कि ऐसे पिच पे बैटिंग करना है। दो ही बैट्समैन थे इस पूरे बैटिंग लाइनअप पे, एक केएल राहुल, दूसरा फैफ डुप्लेसिस। और उसमें से केएल राहुल नंबर 1 पे है ना, क्योंकि उसके लिए तो मेरे हिसाब से सबसे इजी चीज होना चाहिए था ये कि 180 का टारगेट है, तुझे जितना टाइम चाहिए पूरा 20 ओवर खेल ले, स्पिनर्स को अच्छे से देख के खेल, तू अपना टाइम ले आज के दिन और अच्छे से शॉट खेल, ठीक है। कोई भी मतलब टेक्निकली साउंड है, सब कुछ तू कर सकता है। और फैफ डुप्लेसिस ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट करते हो, बाकी पूरे बैटिंग लाइनअप पे एक भी एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है ना कि ऐसे कंडीशन में अच्छा करेगा। दो ही बैट्समैन है, पूरा चेस डिपेंडेंट था, एक केएल राहुल एक फैफ डुप्लेसिस। और मुझे केएल राहुल पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था इस साल, क्योंकि पूरा सीजन अच्छा किया उसने। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा किया, इससे पहले बीजीटी में भी बहुत सारे नॉक बहुत अच्छा खेला था, ठीक है। लेकिन आज के दिन केएल राहुल क्या करता है? मैं जब जब केएल राहुल से मेरा दिल लगता है ना कि चलो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, फिर तभी जाके वो डिसअपॉइंट करता है। हमेशा ही करता है, हमेशा। और आउट होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ आउट होने का भी एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि आप बैटिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है इस पिच पे अगर आप नहीं रहोगे तो किसी और से चेज होगा ही नहीं। आपका रहना एटलीस्ट एक ऐसे पोजीशन में पहुंचना दिल्ली को जहां पे आके विपराज आशुतोष हिट कर स्टॉप हिट कर सकते हैं, उधर तक तो आप पहुंचा के जाते। क्या किया खेल रहा आज के दिन बताओ। ट्रेंट बोल्ट का पहला ओवर का पहला बॉल ऑलमोस्ट वाइड लाइन के पास था बॉल, केएल राहुल एक बड़ा सा फ्रंट स्ट्राइक निकाल के दूर से ड्राइव करता है आउटसाइड एज, चौका। वो शॉट देख के मैं सोच रहा था कि भगवान हो तो उसी बॉल पे वो आउट हो जाता। इतना घटिया शॉट था, इतना घटिया शॉट था। मतलब कैसे, ना ही टारगेट 220 का था, ना ही ये टिपिकल वानखेड़े का फ्लैट पिच था, और ना ही ऐसा लगा कि केएल राहुल वो ओवर कॉन्फिडेंस से आया है कि मैं तो वानखेड़े में 700 रन बना के बैठा हूं, दो सेंचुरी मारा हूं वानखेड़े में, मैं तो मार ही दूंगा। पिच जैसा भी हो, दूर का बॉल चाहे 10 हाथ दूर हो बॉल, आज मैं दूर से ड्राइव करके चौका मार के दिखाऊंगा। ये पहला बॉल था ट्रेंट बोल्ट का। ट्रेंट बोल्ट दूसरा बॉल लेके आया, पहला बॉल सेम चीज करते हैं, फिर से आउटसाइड एज, फिर से बच गया, फिर से चौका मिला। तो मुझे लग गया था कि ये खत्म है मैच, क्योंकि केएल राहुल ऐसा बैटिंग कर रहे हैं, फिर खत्म है मैच, क्योंकि फिर फैफ डुप्लेसिस भी कुछ नहीं कर पाएगा और बाकी तो बैट्समैन है ही नहीं। एक केएल राहुल आउट हो जाएगा, मुझे पता था कि मुंबई जैसा टीम है और जैसा बॉलर इनका, कच्चे खा जाएंगे बाकी बच्चों के स्पीच पे, ठीक है। और मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने देख लिया कि उसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आउटसाइड वाइड आउटसाइड ऑफ बॉल डाल रहे हैं। केएल राहुल दूर से ड्राइव कर रहा है, आउटसाइड एज लग रहा है, एक बॉल अंदर डालेगा, पैड पे खाएगा, स्टंप पे खाएगा। लेकिन आज बोल्ट को कुछ करना नहीं पड़ा। और एक बॉल जो एंगल के बाहर जा रहा था, केएल राहुल आगे बढ़ के अक्रॉस द लाइन बड़ा शॉट खेलने गया। जिस पिच पे बॉल बैट पे आ नहीं रहा है, जिस पिच पे बॉल होल्ड हो रहा है, जिस पिच पे आप सिर्फ वेट करके, सिर्फ टाइमिंग के साथ अपने पोस्चर को होल्ड करके बॉडी बैलेंस करके आप मार सकते हो। और केएल राहुल से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, इतना टेक्निकली साउंड है। अगर आप जाके और एक बार केएल राहुल का बैटिंग का हाईलाइट देखो, आपको मतलब आप बिलीव कर सकते हो क्या केएल राहुल इस तरीके से बैटिंग करके गया आज के दिन।
बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही घटिया बैटिंग करके गए। आउट होना प्रॉब्लम नहीं था, आउट कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उसका अप्रोच था आज के दिन, कि कुछ भी वो कर लेगा, कुछ भी मार लेगा, वो भी इस डिफिकल्ट पिच पे, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही घटिया बैटिंग था। फैफ डुप्लेसिस, दूसरा बड़ा बैट्समैन आज के दिन चेस का, एक फील्डर बाहर था लॉन्ग ऑन पे, ठीक है। आप पावर प्ले में कैसे आउट होते हो? एक अच्छा बॉल आउटसाइड एज, इनसाइड एज, बोल्ड, एलबीडब्ल्यू, या फिर आपने कहीं और मारा, मिस टाइम हुआ, आप कहीं और फील्डर के पास पहुंच गया। एक फील्डर बाहर था लॉन्ग ऑन, फैफ डुप्लेसिस जहां पे बॉल बैट पे आ नहीं रहा है, मैं बार बार रिपीट करूं, जहां पे बॉल बैट पे आ नहीं रहा है, फैफ डुप्लेसिस सोचता है, ओवर कॉन्फिडेंस देखो कि नहीं, बॉल बैट पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ के जो फील्डर बाहर है उसके ऊपर से मारूंगा, ऐसा नहीं कहीं और मारने गया और मिस टाइम हुआ, उधर चला गया, सीधा मारा या लॉन्ग ऑन के हाथ पे, सेंटर के हाथ पे, इस पिच पे, खत्म मैच, उधर ही मैच खत्म था मेरे हिसाब से। मतलब इसके बाद अगर दिल्ली जीत भी जाता, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग होता। अभिषेक पोरल आया, तो अभिषेक पोरल जैसे आया, हार्दिक ने विल जैक्स को बॉल दे दिया, और विल जैक्स ने इस पूरे सीजन में बहुत अच्छा बॉलिंग किया लेफ्ट हैंडर्स को। एक बॉल जो मिडिल स्टंप पे गिर के शार्प पे टर्न होकर बाहर गया, अभिषेक पोरल का पूरा पूरा इम्बेलेंस हो गया, बेहतरीन स्टंपिंग था रायन रिकल्टन का, बेहतरीन स्टंपिंग, उधर वो खत्म। विप्रेस नियम आया, कुछ शॉट्स बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, तो उसको मिचेल सेंटर आके एक बॉल डालते हैं जो ग्रीप होके होल्ड होके आता है, वो पहले शॉट खेल गया था कॉटन बोल्ट। हालांकि विपरीत इससे पहले भी आउट हो जाता अगर रोहित शर्मा शायद बैकआउट पॉइंट पे एक इजी कैच छोड़ दिया, लेकिन तो फर्क नहीं पड़ा। वो कैच भी जब छोटा था, विपरीत शायद 19 रन पे था, या 20 रन, 19 रन पे था, और 20 रन पे वो आउट हो गया, तो फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, हालांकि कुछ बहुत शॉट्स बहुत अच्छा खेला था। स्टब्स आता है, बुमराह के एक स्लोअर ऑफ कटर एंगल जो अंदर आता है, प्लम्ड, प्लम्ड खत्म। समीर रिजवी भी थोड़ा बहुत ट्राई करता है, लेकिन कितना ही ट्राई कर लेता, ठीक है। मैं आता हूँ, समीर रिजवी भी ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मुझे एज ए बैट्समैन पसंद नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत था पिछले साल भी, इस साल भी, लेकिन मुझे ऐसे एज ए बैट्समैन जब मैं लाइव देखूं, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है वो। सेंटर के एक बॉल, शायद इससे पहला वाला बॉल जो समीर रिजवी ने फेस किया सेंटर को, 93-95 किलोमीटर पर आवर का था, जिस बॉल पे आउट हुआ है 77.4 किलोमीटर पर आवर, इतना स्लो बॉल था, वो स्वीप करने गया, बॉल आ ही नहीं रहा था उसके पास, इतना स्लो था, मिडिल स्टंप खत्म, बोल्ड समीर रिजवी, ठीक है। समीर रिजवी का ये सबने बोला कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, अच्छा खेलता होगा, डोमेस्टिक में स्पिन के अगेंस्ट बहुत मारता है, लेकिन जो एक मैच्योरिटी चाहिए ना, एक बॉडी लैंग्वेज जो मैच्योरिटी चाहिए, वो है नहीं। अगर आप समीर रिजवी का बैटिंग का तरीका देखो, हालांकि बहुत कोई बोल दे कि उसने आज भी अच्छा बैटिंग किया, मेरे हिसाब से नहीं किया। अगर सीएसके के लिए भी पिछले साल देखो, एक जो मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होता है बैट्समैन पे, वो दिखता नहीं है। वो अगर ऐसा 2-3 बॉल डॉट खेलेगा, तो समीर रिजवी एक अलग करने की कोशिश करे, जहां पे वो मिस टाइम करेगा, वो तो कब का आउट था। अगर विल जैक्स वो मिस जज नहीं करता, समीर रिजवी आज के दिन भी बहुत पहले आउट था। तो मुझे एज ए बैट्समैन समीर रिजवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया 2 सीजन में। एज ए बैट्समैन जितना मतलब एक ग्रोथ होना चाहिए मेंटली, वो ग्रोथ मेरे को नजर नहीं आया, और मैं पिछले साल में यही कह रहा था, बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं। रन बनाने तो अलग चीज है, वो मेंटेलिटी, वो मैच्योरिटी नहीं आई है बिल्कुल भी, ठीक है। उसी ओवर पे सेंटर, सेंटर क्या बॉलर है यार, क्या बॉलर, एक टॉस स्टॉप डिलीवरी, फैक्टर डिलीवरी, ग्रेट देता है आशुतोष को, कि मारने गया पूरा शार्प, जैसे मारने गया उधर से बॉल टर्न होके बाहर गया, स्टंप तो भी खत्म, मैच उधर ही खत्म। आपको याद होगा जब सेंटर को ऑक्शन में मुंबई ने खरीदा था, जो चाहे जो भी खरीद, जब सीएसके से बाहर आ गया था सेंटर, मैं बहुत खुश था, क्योंकि उसके जैसा बॉलर वो शोभा नहीं देता क्रिकेट को। वो क्रिकेट का लॉस है कि वो 3-3 4-4 साल तक सिर्फ पानी कैरी करता सीएसके के लिए, है ना। उसका खेलना बनता था, मैं बहुत खुश था। मैं पहले भी कहा था ऑक्शन के टाइम पे कि बहुत खुश, मैं खुश हूं कि सेंटर बाहर आ गया सीएसके से, मौका मिलेगा अभी खेलने का, मौका मिला है। जो सीजन उसका गया, बेहतरीन सीजन गया। आज जिस तरह से उसने बॉलिंग किया है, 4 ओवर पे 11 रन देके 3 विकेट, बुमराह ने भी शायद 3.2 ओवर्स में 12 रन देके 3 विकेट लिया है, लेकिन बुमराह फीका पड़ गया तो सामने, है ना। क्योंकि लगा कि ठीक है बुमराह ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन सेंटर सेंटर मतलब ऐसा कर दिया कि बुमराह को ओवरशेडो करना आसान नहीं होता कभी भी। जिस दिन बुमराह भी 3 विकेट लिया है, उस दिन सेंटर ने भी 3 विकेट लिया है, तो आपको लगता है कि दोनों ने अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन सेंटर ने ओवरशेडो किया बुमराह को। मैं तो बुमराह की तरफ देख भी नहीं रहा था आज के दिन, सेंटर ने मैच खत्म कर दिया था कब का ही खत्म कर दिया था। हालांकि बुमराह ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन बुमराह के बारे में कितना ही बोलेंगे आप, बुमराह तो अच्छा करेगा ही करेगा ना। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मैच खत्म, किसी से हुआ ही नहीं, बैटिंग कुछ हुआ नहीं। फेफ डुप्लेसिस बोल सकते हैं आके बाद में कि स्टार होता तो ये होता, अक्षर होता ये होता, कुछ नहीं होता। आपने जिस तरह से क्रिकेट खेला है, आपने आपका करियर बहुत ही खराब तरीके से डुबाया है, इससे बेटर आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो मुझे मेरे हिसाब से बैटिंग पे मैं 2 ही बैट्समैन को दोषी मानता हूँ इस चेस पे, एक केएल राहुल, एक फैफ डुप्लेसिस। अभी थोड़ा दिल्ली की बॉलिंग पे आता है कि बॉलिंग पे कहां पे उन्होंने खराब किया है, मुंबई ने कहां पे अच्छा किया, ठीक है। टॉस जीत के दिल्ली ने फील्डिंग लिया था। आप रोहित शर्मा, मुस्तफिजुर रहमान के टिपिकल रिस्ट का यूज करके बाहर बॉल
लेके जाता है, उसमें वो आउट हो जाता है रोहित शर्मा। उसके बाद विल थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग करता है, लेकिन मुकेश के ओवर पे बड़ा शॉट मारा जाता है लॉ ऑफ के ऊपर से, उधर विपरीत का एक बेहतरीन कैच था। फिर कुलदीप जब आया उधर से मैच पता लग गया था कि पिच कैसा है। जैसे कुलदीप आया, रिकल्टन स्लॉक स्वीप किया सीधा फील्डर के हाथ पे, माधव शायद वो फील्डर थे, बहुत अच्छा कैच पकड़ा, 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गया और लग रहा था कि पिच बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पावर प्ले में एक ओवर जो विपरीत डाला था स्पिनर के एक ओवर, उसमें वो थोड़ा सा मार खा गया कि उसका लेंथ शॉर्ट था। फिर उसके बाद विपरीत की हर एक ओवर बहुत अच्छा था, कुलदीप की बॉलिंग बहुत अच्छा था, तो लग रहा था कि इस पिच पे तो रन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर तिलकर सूर्या ने बहुत ही मैच्योर तरीके से बैटिंग की, कुछ 55 रन का पार्टनरशिप था 49 बॉल्स पे, तो उन्होंने टाइम लिया। यूजुअली 49 बॉल पे अगर 55 रन का पार्टनरशिप हो तो आपको लगता है कि बहुत ही खराब बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आज के दिन बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर तिलक बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हुआ है शायद मुकेश के बॉल पे। उसके बाद आता है हार्दिक पांड्या, वो भी चंबीरा के लेग ब्रेक पे फंस गया था, स्लोअर वन कवर के ऊपर से मारने के थे। जो भी जिन्होंने भी आज एक किया है कि जल्दी जल्दी करना है, ये नहीं बॉल का इंतजार नहीं करेगी, बॉल बैठ पाए फिर मैं अपना पोजीशन होल्ड करके मारूंगा, उन्होंने अच्छा किया। जो बहुत ही रश पे था, इन्होंने कोई भी बैट्समैन जो रश पे था उन्होंने अच्छा नहीं किया। हार्दिक मारना जाता है बिना देखे कि पिच कैसा बॉल कैसा, उधर वो आउट हो गया। लेकिन सूर्या आज के दिन मेरे से बेहतरीन बैटिंग कर गए, क्योंकि सूर्या एक ऐसा बैट्समैन मैंने बहुत कम देखा कि वो एंड तक वेट करता है, गेम को डीप लेके जाता है, थोड़ा बहुत टाइम देता है, वो बहुत कम करता है। बीच में कुछ ना कुछ फालतू चीजें वो करता रहता है टी20 में। हालांकि बैट्समैन तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट टी20 बैट्समैन है इंडिया का और वर्ल्ड का भी, लेकिन बहुत कम मैंने देखा कि इतना मेच्योरिटी के साथ सूर्या इतना लंबा खेल जाता है। ठीक है, 18 ओवर तक कितना 133 रन था शायद मुंबई की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने आसपास था। तो लगा कि शायद 145, 147, 150 से पहले तो रोक ही लेगा दिल्ली। अगला 2 ओवर, एक ओवर मुकेश का जो लंगड़ा के आ रहा था, और दूसरा ओवर चमेरा का 19 और 20 ओवर, 2 ओवर पे मैच खत्म कर दिया मुंबई ने। लास्ट के 2 ओवर पे 47 रन बनाए, 47। नमन गिल ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, जो एक 19 ओवर था जहां पे मुकेश का 27 रन दिया शायद मुकेश ने, बेहतरीन कुछ शॉट्स खेले नमन गिल ने। अगला ओवर किसका था, चमीरा का, बहुत ही खराब बॉलिंग, दोनों ने बहुत ही खराब बॉलिंग किया है। लेंथ शॉट, डाउन द लेग, स्लॉट पे या फिर फुल टॉस, एक यॉर्कर ने एक ढंग का बॉल नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब जो एक बीच में एक यॉर्कर पे डाला था चमीरा ने, उसको भी खोद के स्लिप, फर्स्ट स्लिप पे मार दिया था सूर्या ने। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया दोनों ने। नमन ने कुछ शायद 8 बॉल पे 20 रन बनाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सूर्या 73 नॉट आउट, 8 बॉल पे 24, 4 रन माइनस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्राइकर था। बहुत अच्छा बैटिंग, 21 बॉल पे 57 रन का पार्टनरशिप, 181 इस पिच पे बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। ऐसे पिच पे मैं शॉक्ड हूं कि चमीरा 4 ओवर पे 54 रन दिए, जहां पे बैटिंग करना था मुश्किल था। मुकेश 4 ओवर पे 48 दिए, तो खत्म है। आप तो मुंबई से सबको बचा ले वही है ना, क्योंकि आप सब टीम से डरेगा। मुंबई एक ऐसा टीम है आज के दिन, अगर मुंबई में सच में कहता हूँ, जब मैं मैच देख रहा था जैसा पिच लग रहा था मुझे, जब भी प्रेशर कुलदीप डाल रहा था, मैं लग ही रहा था कि आज के दिन अगर मुंबई 145 भी करेगा ना, फिर भी मुंबई मैच जीत जाएगा। कि मुंबई का हिस्ट्री रहा है ना, अगर आप देखो ऐसे पिच पे बड़े मैच पे जब उनको अच्छा करना होता है वो लोग अच्छा करते ही, ये लोग हमेशा मुंबई ने ऐसा किया है। मुंबई से डरना चाहिए आपको, पहले भी कह रहा था, आपने क्वालिफाई करवा दिया, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना खेलना पड़ेगा मुंबई को हराने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये देखना कि मुंबई को हराता कौन है, अगर कोई हरा पाता है तो नहीं। ठीक है, दिल्ली का खत्म है सीजन, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन था मेरे हिसाब से। इतना खुश कर करके फिर पूरे तरीके से खराब कर दिया। इससे आगे क्या होगा पता नहीं मेरे को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।